नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। आप सभी को पता है, देश भर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक ईवीएम को लेकर नया बवाल जो है रोजाना खड़ा हो जाता है। फिलहाल इस पर बात करेंगे कि ईवीएम का जिन आखिर एक बार फिर क्यों निकला और किस तरह से ईवीएम के जिन ने, हालांकि बार बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार फिर एक सवालिया निशान लगा दिया है ईवीएम मशीन के ऊपर, उसकी वैलिडिटी के ऊपर, उससे होने वाले चुनाव को लेकर। तो इसी पर बातचीत करेंगे। असम में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस बीच असम के जो आज की खबर है, बड़ी खबर है, इसी बीच असम के दीमा हसाओ जिले में एक मतदान केंद्र पर हुई बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। पहले एक अनियमितता की बात आपको बता दें। दरअसल इस बूथ पर मात्र 90 मतदाता पंजीकृत हैं, लेकिन वोट कितने पड़े? 171। अब आप देखिए किस तरह से चुनाव हुए हैं। यह मतदान केंद्र हाफलोंग विधानसभा क्षेत्र में है। इस जगह दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान हुआ था। घटना के सामने आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र के 5 चुनाव अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और यहां दोबारा मतदान कराने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इस पर अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह मतदान केंद्र कोटलीर एलपी स्कूल के 107 ए में था। फिलहाल इस मतदान केंद्र पर दोबारा चुनाव कराने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आखिर इस तरह कैसे हो रहे हैं। इसमें तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक अधिकारी ने बताया कि गांव के प्रधान ने मतदाता सूची को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और वह अपनी सूची लेकर वहां आ गया। वह खुद की एक सूची लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचा। इसके बाद गांव के लोगों ने उसी सूची के हिसाब से मतदान किया। हालांकि अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चुनाव अधिकारियों ने गांव के प्रधान की मांग क्यों स्वीकार ली, या फिर वहां कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद थे या नहीं थे, उनकी क्या भूमिका रही। इस पर जब भी मामला साफ होगा हम आप तक आएंगे। लेकिन ईवीएम को लेकर जो सवाल है हर चुनाव में उठते हैं। यहां तो अनियमितता की बात थी, अब ईवीएम की बात करते हैं। लेकिन इस बार गजब का जो नजारा है वो देखने को मिला है ईवीएम मशीन को लेकर। आपको बता दें कि फिलहाल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस बार तो कुछ ईवीएम को लेकर और ही नजारा देखने को मिला। 1 अप्रैल को जैसे ही पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण का चुनाव खत्म हुआ, ईवीएम के मसले ने तूल पकड़ लिया। बात इतनी सहज भी नहीं थी, क्योंकि इस बार उंगलियां चुनाव आयोग के अधिकारियों पर भी उठी और 4 पोलिंग अफसरों को उस बाबत सस्पेंड कर दिया गया। चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। असम के करीमगंज जिले में 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। इस इलाके के पत्थरकंडी विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के बाद रात करीब 10 बजे एक सफेद रंग की बोलेरो कार में ईवीएम मशीन जो है वो बरामद होती है। ईवीएम पत्थरकंडी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 149 की थी। एक प्राइवेट कार में वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन मिलने के बाद तो जैसे बवाल खड़ा हो गया, जिसके बाद करीमगंज में संबंधित बूथ पर चुनाव को रद्द कर दिया गया और इस सीट पर फिर से चुनाव कराने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया। बोलेरो नंबर, कार नंबर AS10B0022, इस नंबर की कार करीमगंज जिले के पत्थरकंडी सीट से विधायक और बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की थी। हालांकि उन्होंने कहा यह कार उनकी पत्नी की थी। पाल ने अपने चुनावी हलफनामे में भी इसका जिक्र किया था और जैसे ही इस मसले ने तूल पकड़ा, ये उन जो हलफनामा है, चुनावी हलफनामा, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और लोग दिखाने लगे कि किस तरह उन्होंने इस कार को अपना दिखाया था। एक और जहां कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच साठ-गांठ का आरोप लगाया है, वहीं कृष्णेंदु पॉल ने कहा है कि उनके ड्राइवर ने पोलिंग कर्मचारियों को मदद करने के लिए लिफ्ट दी थी। उनका कहना है कि जब वो मशीन लेके जा रहे थे, उनकी कार खराब हो गई, तो उन्होंने लिफ्ट ली थी इस कार से और उनको पता नहीं था कि ये कार किसकी है। उस समय वो कार ड्राइवर चला रहा था और जो खबर है उसके हिसाब से, जो वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं उसके हिसाब से, उस वक्त कार में कोई और मौजूद नहीं था। चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम लेकर जा रहे थे, लेकिन बीच में
उनकी कार खराब हुई, जिसके चलते उन्होंने लिफ्ट मांगी। ये बात चुनाव आयोग ने भी कहा है कि शायद ऐसा कुछ हुआ, और कृष्णेंदु पॉल ने कहा है कि ऐसा हुआ था। चुनाव आयोग ने भी सफाई दी कि कर्मचारियों को नहीं पता था कि जिस गाड़ी से वो लिफ्ट ले रहे हैं वो भाजपा उम्मीदवार की है। हालांकि ईवीएम की सील नहीं टूटी थी, ये चुनाव आयोग ने कहा। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि ईवीएम की सील नहीं टूटी थी, लेकिन फिर भी परिवहन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए पीठासीन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही पीओ और 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। हालांकि सील बंद मिली थी, लेकिन बूथ संख्या 149 पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर कांग्रेस, एआईयूडीएफ जो भी दल है वहां पर बहुत एक्टिव है चुनाव में। फिलहाल तमाम दल जो है सवाल उठाने लगे। चुनाव आयोग पर भी उंगलियां उठी। मतदान के बाद बीजेपी कैंडिडेट की कार से मशीन बरामद होना, ईवीएम मशीन का बरामद होना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। प्रियंका गांधी ने कई ट्वीट किए। प्रियंका ने चुनाव आयोग से इस मसले पर कार्रवाई करने की मांग की और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, क्या स्क्रिप्ट है? चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय ईसी, इलेक्शन कमीशन, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर बोले ईसी की निष्पक्षता को वनक्कम। फिर राहुल गांधी भी कहा पीछे रहने वाले थे। उन्होंने लिखा, ईसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। फिर एआईयूडीएफ के अध्यक्ष सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी वीडियो को अपने रीट्वीट किया और उन्होंने लिखा, ध्रुवीकरण फेल, वोटों की खरीद फेल, प्रत्याशियों की खरीद फेल, जुमलेबाजी फेल, दोहरे सीएम फेल, सीएम पर दोहरी बातें फेल। हार चुकी बीजेपी के पास अब एक ही रास्ता बचा है, वह है ईवीएम की चोरी। यह लोकतंत्र की हत्या है, ये अजमल साहब ने कहा। तो बहरहाल सवाल तो उठना लाजमी था, क्योंकि एक उम्मीदवार की कार से जब मशीन मिलती है ईवीएम की, तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या है? ऐसा माना जा सकता है। बहरहाल मसला जो भी हो, ईवीएम की वैधानिकता पर सवाल तो खड़े हो ही गए हैं। लेकिन एक और बात, पहले जिस तरह चुनाव होते थे बैलेट के माध्यम से, उस पर भी अगर हम गौर फरमा लें तो पहले क्या होता था कि बैलेट के माध्यम से चुनाव हुए तो उसमें स्याही डाल दी जाती थी। वो पूरा का पूरा जो पर्चियां डाली जाती थी खराब हो जाते थे। कभी कोई बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, नदी में मिलती थी बहती हुई कभी बैलेट मशीन, वो बैलेट, या फिर कभी कभी तो किसी के घर से बरामद होती थी। तो इस तरह की चीजें, आखिर किस पर भरोसा किया जाए? तो बैलेट के जरिए जब चुनाव होते थे तो भी ऐसा होता था, ईवीएम के जरिए होते हैं तो भी ऐसा था। और बैलेट को लेकर तो पिछले दिनों ममता बनर्जी के जो इस वक्त सबसे बड़े दुश्मन माने जा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, जो कभी उनके बहुत करीबी रहे थे, पिछले दिनों भाजपा के साथ जुड़ गए और भाजपा में आने के बाद से ममता बनर्जी पर वो तमाम सवाल उठा रहे हैं, एक के बाद एक निशाने वो साध रहे हैं। उनको लेकर एएनआई ने एक पोस्ट किया जिसमें शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, Mamta pressurized DM and SDO during last general polls. In Arambagh, BJP candidate lost by 2,500 votes because votes of 16 EVMs were not counted. BJP had won Jhargram and Purulia Zilla Parishad, but votes for Lotus symbol were replaced with TMC symbol overnight. Shubhendu Adhikari, BJP. यहाँ शुभेंदु अधिकारी 2018 के पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि झारग्राम और पुरुलिया जिला परिषद में किस तरह रातों रात 2 बीजेपी कैंडिडेट जो है वो जीत रहे थे, लेकिन लोटस के सिंबल को तृणमूल के सिंबल के साथ बदल दिया गया। वो चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से हुए थे। बैलेट पेपर से हुए चुनाव और ईवीएम दोनों पर ही सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि बैलेट पेपर भी कई बार आपने देखा है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा किस तरह से कैप्चर कर लिया जाता है, कभी किसी के घर से बरामद होता है, नदी से मिलता है। तो इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। अब ईवीएम पर एक के बाद एक सवाल, आज जो नया मसला आपके सामने आया है कि जो अनियमितता हुई है चुनाव में, एक इलाके में अगर 70 वोटर्स हैं तो कैसे उससे ज्यादा 90 वोटर्स हैं, 90 वोटर्स, तो 171 वोट कैसे पड़ जाते हैं?
तो ये सारे सवाल जो चुनाव को लेकर लगातार उठ रहे हैं, उस पर हम आपकी राय चाहेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या बेहतर है? बहरहाल, इस असम वाले मसले पर भाजपा कैंडिडेट की में ईवीएम मिलना भूल थी या साजिश का हिस्सा? इस पर जल्द ही पता लगाने की कोशिश की जा रही है। असम में मतदान दल द्वारा भाजपा प्रत्याशी की पत्नी के वाहन में एक ईवीएम मशीन ले जाने के मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल जो भी खबर होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।